जहां के पुलिस स्टेशन में एक नए हवलदार की पोस्टिंग हुई थी। उसका नाम राजा था और वो बहुत मिलनसार इंसान था। उसने बहुत जल्दी गांव वालों से बॉन्ड बना लिया था। अरे मुखिया जी, प्रणाम। क्या हाल चाल है आपका? अरे बस सब बढ़िया हवलदार जी, भोलेनाथ की कृपा है। वैसे भी सावन के महीने में हम थोड़े ज्यादा ही प्रसन्न रहते हैं। अरे ये बात तो सही कही आपने। सावन का महीना सबसे अलग होता है। चारों तरफ हरियाली और भोलेनाथ की भक्ति। ऐसे में जो दिन कटते हैं उसका कोई जोड़ी नहीं है। बिल्कुल सही कहा हवलदार साहब। अरे मेरा नाम राजा है मुखिया जी, आप हवलदार क्यों कहते रहते हैं हमेशा? अबे तो मेरा नाम भी रामलाल है, लेकिन आप भी तो हमें मुखिया मुखिया कहते रहते हैं कि नहीं? ओहो, तो आप बदला ले रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बदला नहीं, मौज लेते हैं। मौज। राजा हवलदार हंसते हुए वहां से चौकी की तरफ चला गया। रामनगर के सभी बाशिंदों के बीच में ऐसे ही तालमेल बैठा हुआ था। वो गांव एक परिवार के जैसा था। सीमा, खाना दे दो, फिर मैं खेत पर जाऊं। हाँ, ये लीजिए। तुम ना होती तो मेरा क्या होता? मैं खिला देती। अरे शांति चाची, आओ आओ। कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, बस तुमसे बात करने आई हूँ। ये पवन खेत पर चला जाए, फिर बात करूंगी। हैं? क्यों? मेरे सामने क्यों नहीं कर सकती? तुझे औरतों की बातों में क्यों घुसना है? चल भाग यहाँ से। तीनों हंस पड़ी और पवन खेत पर चला गया। शांति चाची ने जैसे ही सीमा को अकेला पाया, वो अपनी बातों की पोटली खोलकर बैठ गई। पहले तो हल्की फुल्की गपशप, मोहल्ले की बहुओं की बातें, और फिर धीरे धीरे असली मुद्दे की तरफ वो बढ़ी। सीमा बेटा, तेरे से एक बात करनी थी। वैसे तो बड़ी बात नहीं है, पर मन में खटक रही है 2 दिन से। अरे चाची, आप तो डराने लगी। बोलिए ना, क्या बात है? हमारे घर से चांदी का लौटा गायब हो गया है। मेरी अम्मा का दिया हुआ था, बहुत प्यारा था मुझे। अरे आपने शायद किसी को दे दिया होगा इस्तेमाल के लिए। चांदी का लोटा भला किसी को क्यों दूंगी? ये बात भी सही है, कहीं रखकर भूल तो नहीं गई आप? सीमा ने पूरा घर छान मारा, रसोई, ओझारा, पिछवाड़ा, लेकिन चांदी का लोटा कहीं नहीं मिला। सीमा चुप रह गई, लेकिन तभी उसे कुछ और याद आया। उसकी भी कुछ चीजें गायब थीं। अरे चाची, एक बात बताऊं, परसों से मेरी एक जोड़ी पायल भी नहीं मिल रही है। इधर सीमा शांति की बातों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। उधर पूरे गांव में कुछ ना कुछ गायब होने की खबरें आने लगी। कहीं से गहने, कहीं से जूते, तो कहीं से किसी की साइकिल। यार, हमारे घर से तो 10,000 रुपए गायब हैं। बताओ कौन चोर है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है? यार, मेरी वो महंगी वाली घड़ी भी नहीं मिल रही। भूत उठा ले गया क्या उसे? अरे क्या हुआ? पवन, मेरी अंगूठी, मेरी सगाई की अंगूठी कल रात अलमारी में रखी थी, अब नहीं है। अरे अरे, ये क्या मजाक है? यहाँ तो सचमुच नहीं है। सीमा, किसने चोरी की है? शोर मच गया। गांव के लोग जमा हो गए। सभी के चेहरों पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। इतने शांत गांव में ऐसी घटनाएं, यह तो अपशगुन जैसा लगने लगा। अरे क्या हुआ? किसने शोर मचाया हुआ है भाई? राजा भैया, मेरी बीवी की जो है अंगूठी चोरी हो गई है। अलमारी में रखी थी पर अब नहीं है। हमारे गांव में ये क्या हो रहा है? कौन है जो सबके घरों से चीजें उठा रहा है? अरे अरे, सब शांति रखो। हम भी चौकी में इस पर बात कर रहे थे। खबर पक्की है, एक गिरोह आया हुआ है इस इलाके में। वो घरों की जानकारी जुटाता है और फिर सामान गायब करता है।
कितने लोग हैं यह तय नहीं है, 2, 4 या 10 भी हो सकते हैं। अरे हमारे गांव में तो कभी तालाब भी नहीं लगता था दरवाजों पर, अब तो दिन में भी डर लगने लगा है भाई। अब से सब सतर्क रहें और जो भी बाहर का आदमी दिखे उसकी खबर मुझे दो। और हाँ, मैं आपकी अंगूठी की तलाशी में लग रहा हूँ। गांव में सनसनी फैल गई। जिस गांव में पहले गली की बकरी भी गुम हो जाती थी तो ढोल बज जाता था, अब वहां चोरी की घटनाएं आम हो रही थी। फिर अगले दिन अरे अरे, किसी ने तो मेरी बाइक ही गायब कर दी। रात में बरामदे में खड़ी थी। क्या क्या है? क्या कह रहा है भैया? क्या कह रहे हो भैया? हाँ भैया, सही कह रहे हैं, हद हो गई है। तो ये कोई साधारण चोर नहीं हो सकता, कोई है जो हमारे बीच ही रह रहा है। जब पूरा रामनगर चोरी की घटनाओं से परेशान था, उसी समय शाम के समय एक चमचमाती कार गांव के बाहर की टूटी सड़क पर अटक गई। ड्राइविंग सीट से उतरा एक काले कोट पेंट वाला व्यक्ति। हेलो, कोई है? गाड़ी बंद हो गई है, प्लीज कोई मदद करेगा। कुछ ही देर में गांव के मुखिया रामलाल वहां पहुंचे। अरे कौन हो बेटा, कहां से आए हो? नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। शहर से आ रहा था कि अचानक गाड़ी बंद हो गई है। रात होने वाली है, आप बुरा ना माने तो मैं क्या एक रात यहां रुक सकता हूं? तुम मुसाफिर हो, ठीक है, पर गांव में थोड़ा जो है हंगामा चल रहा है, ध्यान रखना है। मुखिया जी ने कुछ सोचते हुए सूरज को अपने घर में एक कमरा दे दिया, लेकिन उधर से गुजरते राजा हवलदार की नजर सूरज पर पड़ गई। वो मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, ये कौन है? अरे है कोई मुसाफिर, सूरज नाम बता रहा है, कह रहा है कि गाड़ी खराब हो गई, एक रात के लिए रुकने को कहाँ है। सावधान रहिएगा। हाँ, जब से चोरी शुरू हुई है तब से कोई नया आदमी गांव में नहीं आया था, अब आया है, इस पर नजर रखिएगा। हाँ हाँ, समझ गया, अब यह मेरी नजर में है। सूरज मुखिया जी के घर में रुक गया। लेकिन अगली सुबह अपनी कार ठीक कराने की बजाय गांव में इतनी नान से घूम रहा था, ना हाथ में कोई औजार, ना गाड़ी की फिक्र, जैसे वो गांव का सैलानी होना कि कोई राह भटका यात्री। अरे देखा वो सूरज यार, ये वही मुसाफिर है जो मुखिया जी के यहाँ पर रुका हुआ है। ऐसे घूम रहा है जैसे नानी के घर आया हो। इसको कोई जल्दी नहीं है कार ठीक करवाने की, अजीब है। खबर आई कि बीती रात एक घर से मोबाइल चोरी हो गया। किसका मोबाइल गया? अरे मेरा, अरे चार्ज पर लगाया था। सोचा था कि रात को जो है चुनिया से बात करूंगा, लेकिन सुबह देखा तो गायब मिला भैया। अरे बेटा सूरज, तुम गांव में ऐसे मस्ती से क्यों घूम रहे हो भाई? तुम्हारी गाड़ी कब ठीक होगी? अरे मुखिया जी, पहली बार किसी गांव में आया हूं, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूं। बहुत सुंदर गांव है आपका, शांति, हरियाली और हाँ, अपनापन भी। हाँ सुंदर तो है, पर तुम जो है अपनी गाड़ी पर ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है। सूरज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन गांव के लोगों की आंखों में अब संदेह गहरा होने लगा था। और फिर रात के समय चौपाल पर, चौकी में भी यही बात चल रही थी, लेकिन कोई सबूत ही नहीं मिलता। बेटा जल्दी कुछ करो। किस बात की चर्चा हो रही है? आप लोग इतने तनाव में क्यों हैं? अरे तुम्हें नहीं पता है, गांव में एक के बाद एक चोरी हो रही है, चप्पल से लेके मोबाइल तक, और अब तो अंगूठी और बाइक भी। तो फिर जल्दी ही मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं आज ही मैकेनिक ढूंढता हूँ। पर उस दिन भी सूरज ने ना तो किसी मैकेनिक से बात की और ना ही खुद गाड़ी खोलने की कोशिश की। वो बस मुस्कुराता रहा, टहलता रहा।